अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था कि मैं आगे जो है कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कीवा के ज़रिए जो है तो नकल कफ़ाला कैसे कराया जा सकता है, यानी कि स्पॉन्सरशिप जो है तो ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं आप एक अपने पुराने कफ़ील के पास से किसी नए कफ़ील के पास कैसे अपना तनाज़ुल करा सकते हैं। तो इस हवाले से जो है तो आगे पूरा जो है तो प्रोसेस बताने वाला हूं मैं। तो कीवा एक ये है वेबसाइट है जिसको आप गूगल पे सर्च करके कीवा आप अपने उसमें आईडी बना लें। आईडी बनाने के बाद अपना यूज़र नेम पासवर्ड अपने पास सेव रखें ताकि दोबारा लॉगिन कर सकें, जब भी चाहें लॉगिन कर सकते हैं। तो ये उसके बाद जो है तो कैसे है, और इसके बीच में एक अकामे के हवाले से एक सवाल है, यानी कि प्रोफेशन चेंज करने से पहले इसको भी जानना ज़रूरी है। तो ये भी बात जो है तो जो के जवाज़ात के ट्विटर हैंडल पे किसी ने सवाल किया था, तो उसको भी बताएंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि जवाज़ात के ट्विटर पे एक शख्स ने सवाल किया कि क्या प्रोफेशन चेंज करने से पहले जो है तो अदायगी ज़रूरी है, जो भी जुर्माना है, जो भी फ़ाइन आपके ऊपर है अकामे के ऊपर। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी यहाँ पे गैर मुल्की हैं उनके अकामा नंबर पे ही जो है तो जुर्माना होता है, फ़ाइन होती है, और जो सऊदी हैं उनका जो यहाँ का पता का होता है नेशनल आईडी उस पर होता है। तो अकामा नंबर पे जो रहने की वजह से ये जवाज़ात के पूरे सिस्टम में पूरा चीज़ जो है तो फिट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि प्रोफेशन चेंज कराने से पहले, यानी कि अगर आपका प्रोफेशन चेंज कराना है तो ये ज़रूरी है कि आप जुर्माना पहले भरें। इसलिए कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि अगर से किसी भी टाइप का, किसी भी नौइयत का, यानी कि किसी भी तरह का आपके ऊपर जुर्माना है, आपके अकामा नंबर पे जुर्माना आयद है, तो फिर बिना उसको भरे, बिना उसको अदा किए कोई भी सरकारी मामला जो है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। यानी कि अकामा के तजदीद या फ़ाइनल एग्ज़िट या छुट्टी, यानी कि एग्ज़िट री एंट्री लगाना, या न प्रोफेशन चेंज, जैसा कि आप बोल रहे हैं। प्रोफेशन चेंज का मतलब ये होगा आपका महना क्या है, जो आपके अकामे पे महना लिखा है वो आप बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है तो उसका पहले अदायगी करें, जो भी आपके ऊपर जुर्माना लगा हुआ है उसके बाद ही ये चेंज करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कीवा के पर। जैसा कि मैंने कहा, तो कीवा पर आईडी बनाने के बाद जो है आप बिना कफ़ील के जानकारी के, यानी कि कफ़ील के पास, कोई भी पुराने कफ़ील के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप दूसरे के पास तनाज़ुल ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, यानी कि कुछ 6 शर्तें बताई गई हैं, लेकिन जो सबसे ईजी और सबसे आसान है, सिर्फ इस एक शर्त की मैं बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे अकामा के हवाले से है कि अगर से आपका अकामा एक्सपायर हुए 3 दिन हो गया, यानी 3 दिन हो चुका, अगर से तजदीद नहीं कराया आपके कफ़ील ने, तो आप कहीं भी तनाज़ुल ले सकते हैं बिना उसकी मर्ज़ी के, यानी कि उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और तनाज़ुल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं, वो ये है कि बहुत पहले जो है 9 तारीख से 9 जून को एक नया कानून आ गया। उससे पहले बहुत ही प्रॉब्लम होता था। मान लीजिए कि आपका अकामा अगर से पुराने कफ़ील ने नहीं बनाया है, हो सकता है 1 साल नहीं बनाया हो, 2 साल नहीं बनाया हो, तो कोई भी आप नया कफ़ील ढूंढ रहे हैं तो वो क्यों इतना पे करने लगे। यानी कि पहले ऐसा था कि जो कफ़ील के पास आदमी जा रहा है उसको पे करना पड़ता था पूरा, तो वो क्यों पे करेगा। 10,000 रियाल का अकामा है, 9,600 का कुछ का, तो 9,600 या और ज़्यादा का है, और फिर 500 का फ़ाइन, ये सब ले दे के, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत पेश आती थी सभी लोगों को जो भी तनाज़ुल कराना चाहते थे। ठीक है, लेकिन 9 जून के बाद जो लोगों का तनाज़ुल होगा, जो लोग ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत ही आसानी हो गई है। और यहाँ पे कानून ऐसा आ गया है कि अब जो कुछ भी बाक़ियात पहले की हैं, यानी कि तनाज़ुल जो आप ले रहे हैं नए कफ़ील के पास, उन नए कफ़ील के पास जो आप तनाज़ुल ले लेंगे, उसके बाद की जो कुछ अदायगी होगी वो उसको करना पड़ेगा। उससे पहले की जो कुछ अदायगी है वो आपके पुराने कफ़ील पर ही आयद होगी और उसको ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही आसानी हो गई है सभी के लिए, जो लोग भी तनाज़ुल लेना चाहते हैं। यानी कि मसलन किसी के कफ़ील ने अकामा नहीं बनाया और 3 दिन से ज़्यादा हो गया, तब भी आप जो है तो तनाज़ुल ले सकते हैं, और जितना भी ज़्यादा हो जाए फिर उससे लिए कोई टेंशन नहीं है। मसला ये है, फिर आप कहेंगे कि वो भरने को तैयार नहीं। यहाँ पे तैयार की बात नहीं है, बहुत ही पूरी यानी पूरा एक सिस्टम से जो है तो पूरा एक निज़ाम, पूरा एक सिस्टम है। जब भी आप कीवा पे जो है तो ये करेंगे, पुराने कफ़ील नया कफ़ील जो है आपका जब ये करेगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपके पुराने कफ़ील के पास नहीं जाएगा। जैसा लोगों ने कहा कि अगर से पुराने कफ़ील को मान लीजिए मालूम ही हो जाए तो फिर वो हुरूब लगा दे या कुछ ऐसा काम करे या फाइनल एग्ज़िट लगा दे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी और आखिर उसको भरना पड़ेगा। तो कैसे भरना पड़ेगा, जब आपका तनाज़ुल हो जाएगा,
यानी कि आपके अगर से देखेंगे अपने अफसर में ही देख सकते हैं अभी, तो अफसर अकाउंट अगर से आप ओपन करके देखेंगे तो कफ़ील की जगह पे यानी कि नए कफ़ील का नाम आ जाएगा, तो समझिए कि तनाजुल हो गया। उसके बाद जो है उसके पास जो है तो आप नोटिफाई भी कर सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं कि, और यानी तो आपका नया कफ़ील भी कांटेक्ट कर सकता है और उस सिस्टम के तहत यानी फिर उसको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है तो जबकि आपके नए कफ़ील का नाम यहाँ पे आ गया तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता है और उसे सारे बाक़ियात भी जमा करने पड़ेंगे, अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कुछ भी अकामा एक्सपायर को कितना दिन हुआ और उसकी जो 500 रियाल जो है तो फ़ीस भी होती है या जुर्माना भी होता है फ़ीस के अलावा, तो वो सब चीज़ें जो है तो पुराने कफ़ील को आपके पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसानी हो गई। ऐसे केस मैंने ऐसे भी एक दो देखे हैं कि यानी कि पुराने कफ़ील ने 1-1 साल 2-2 साल तक अकामा ही नहीं बनाया है, तो फिर सामने वाला कोई तैयार ही नहीं होता है, क्यों इतना पैसा खर्चा करेगा, क्यों इतना देगा, 10-20 हज़ार रियाल दे और आपका जो है तो तनाजुल ले। लेकिन अब जो है ये बहुत ही आसानियाँ फराहम हो गई हैं। बहुत ही अच्छा कानून आया है कि 9 जून के बाद जो लागू हो रहा है, जिन लोगों का 9 जून से पहले कराया होगा ऐसा उनके पर ये लागू नहीं है। 9 जून के बाद जिन लोगों ने कराया होगा वो उनके लिए अब आसानी है कि आराम से यानी कि नए कफ़ील के पास भी कोई भी ज़्यादा ये नहीं पड़ रहा है, वो वही कुछ अदा करेगा जो तनाजुल के बाद की चीज़ें होंगी। उससे पहले कि जो भी बाक़ियात हैं यानी कि जो कुछ भी अदा करना बाकी रह गया है, अकामे की फ़ीस हो चाहे और भी कुछ हो, सब कुछ आपको पहले वाले कफ़ील को ही अदा करना पड़ेगा, आपको नहीं, आपके पहले वाले कफ़ील को ही अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर थी और बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। जो लोग भी ट्रांसफ़र इस तरह लेना चाहते हैं आसानी से ले सकते हैं, अब जो है तो कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।